ये है डरावनी दुनिया, जहाँ हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, शापित कुएं की दास्तान। गांव के एक कोने में सदियों पुराना एक कुआं था। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। दिन में वह शांत दिखाई देता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के पानी में सिर्फ मौत है। अतीत की दहशत। कहा जाता है कि 100 साल पहले उस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों से दोस्ती जताई, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो काले जादू से अमरत्व चाहता था। इसके लिए उसने गांव की ही एक लड़की, राधा, को अपने तांत्रिक अनुष्ठान में बलि देने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया और उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, ये कुआं कभी प्यास नहीं बुझाएगा, सिर्फ खून पिएगा। जो भी इसके पास आएगा, मौत उसका पीछा करेगी। रहस्य की खोज। सालों बाद कुछ युवाओं का एक ग्रुप विक्रम, सुनील, पूजा और नेहा गांव घूमने आया। उन्होंने गांव वालों से कुएं की कहानियां सुनी। विक्रम को ये सब अंधविश्वास लगा और उसने कुएं की हकीकत जानने की ठानी। रात के समय वो चारों टॉर्च लेकर कुएं की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने पास कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और अजीब सी बदबू फैलने लगी। कुएं का पानी काला और गाढ़ा लग रहा था। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन विक्रम ने बाल्टी डालकर पानी निकाल लिया। मौत की परछाई। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसमें पानी नहीं बल्कि खून भरा था। चारों के चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। तभी कुएं से औरत की चीख सुनाई दी और एक काली परछाई बाहर निकली। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और दांत नुकीले। वो और कोई नहीं, वही राधा की आत्मा थी, जिसे तांत्रिक ने मारा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी प्यास बुझाओ और हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहो। एक एक करके मौत। सुनील डरकर भागने लगा, लेकिन जमीन में दरारें पड़ गईं और उसमें से काले हाथ निकलकर उसे खींच ले गए। उसकी चीख रात के अंधेरे में गूंजती रह गई। पूजा ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगी, जो उसने अपनी दादी से सीखे थे। आत्मा कुछ देर के लिए पीछे हटी, लेकिन विक्रम ने गलती से कुएं का पानी फिर से छू लिया। उसके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे और देखते ही देखते वह कंकाल में बदल गया। नेहा अकेली रह गई। वो भागकर मंदिर की ओर गई और घंटा बजाने लगी। घंटियों की आवाज सुनकर आत्मा चीखने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने नेहा से कहा, मैं वापस आऊंगी और इस बार पूरा गांव मेरा होगा। आज का सच। कहते हैं कि आज भी उस गांव के कुएं से रात में खून की बदबू आती है। कभी कभी औरत की परछाई दिखती है, जो पानी मांगती है। गांव वाले उस कुएं को घेर कर रखते हैं, लेकिन डर यह है कि एक दिन वह आत्मा पूरे गांव को अपना शिकार बना लेगी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।